हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि भाई गाड़ी लीज पर कैसे मिलती है और लीज पर गाड़ी लेने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और लीज पर गाड़ी लेने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। हमें गाड़ी लीज पर लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो इस बारे में आप लोगों से मैं सारी डिस्कशन करूँगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। और अगर आप लोगों को मेरी ये पूरी वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो प्लीज़ से प्लीज़ लाइक और कमेंट में यस कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई। तो चलते हैं वीडियो में मेन बात की तरफ। तो भाई जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी है उन लोगों को पता होगा कि मैंने बोला था कि भाई लीज पर गाड़ी कैसे लेते हैं, ये मैं बताऊंगा। तो आज मैं वही बात करने वाला हूँ इस वीडियो में कि भाई लीज पर गाड़ी कैसे मिल सकती है। लीज पर गाड़ी तो बहुत सारी कंपनियां दे रही हैं, तो आप लोग ऑनलाइन सर्च कर लेना। दिल्ली, गुड़गांव जैसे शहरों में तो बहुत सारी कंपनियां लीज पर गाड़ी देने का काम करती हैं। लीज पर गाड़ी लेने की सिक्योरिटी फीस होती है 15,000 से 25,000 तक। वो आपको गाड़ी देखकर या फिर गाड़ी की कंडीशन के हिसाब से या फिर आपको कौन सी गाड़ी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से पेमेंट होती है। और किराया पर डे होता है, अलग अलग कंपनी में अलग अलग रेट होता है पर डे का किराया। तो जैसे कि किसी कंपनी में 1100 होगा, 1000 होगा, 1200 होगा, 1500 होगा। डिपेंड करता है गाड़ी और डिपेंड करता है भाई कंपनी अपने अपने अलग अलग रूल के हिसाब से अलग अलग रेट रखे हुए हैं। और भाई लीज पर गाड़ी लेने के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं। गाड़ी लीज पर लेने के लिए आपके लोकल एड्रेस प्रूफ लगते हैं, जैसे कि जो जिस शहर में या जिस सिटी में आप रह रहे हो उस सिटी का आधार कार्ड लगेगा, बैंक स्टेटमेंट लगेंगी, आपके चेक लगेंगे, तो ये होने चाहिए। और अगर आप रेंटल हो, किराए पे रह रहे हो, तो आपका रेंट एग्रीमेंट लगेगा एक। और ये मैंने बताया है कि भाई लीज पर गाड़ी कैसे मिलेगी। अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि लीज पर गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को पहले ये बता देता हूँ भाई, मैंने आज तक कभी भी लीज पर गाड़ी नहीं ली है और मुझे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आप लोगों को सच बताना चाहूँगा। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम में फंसना पड़े। तो भाई जितनी मुझे नॉलेज है, जितना मैंने आसपास देखा है या वीडियोस में देखा है या फिर आस पड़ोस में कोई गाड़ी चलाता है मेरे साथ का कोई, या जितनी भी मुझे नॉलेज है मैं सिर्फ उतनी ही शेयर करूँगा। एडवांस में कुछ नहीं बताऊँगा, एक्स्ट्रा मैं अपनी तरफ से कुछ बनाकर नहीं बताऊँगा। जितना मैंने सुना है और देखा है सिर्फ उतना ही बताऊंगा। तो भाई गाड़ी हमें लीज पर लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए ये बता देता हूं मैं आप लोगों को। अब तो देखो भाई, अगर हम किसी कंपनी में गाड़ी लीज पर लेते हैं, मान लो मैंने एक कंपनी से गाड़ी लीज पर ले ली, तो भाई मैं उस कंपनी के अकॉर्डिंग ही काम कर पाऊंगा। वो कंपनी जितना चाहेगी और जैसे चाहेगी वैसे मुझसे काम करवाएगी। वो कंपनी मेरे हिसाब से नहीं चलेगी, मुझे कंपनी के रूल के हिसाब से चलेंगे। हर कंपनी के अपने अपने रूल होते हैं भाई। ये तो है नहीं कि वो मेरे रूल के हिसाब से चलेगी। उन्होंने बहुत बड़ी कंपनी खोली हुई है, ठीक है, एम्प्लॉय रखे हुए हैं, वर्कर रखे हुए हैं, हर चीज़ रखी है, तो वो अपने हिसाब से आपसे काम करवाएगी। और इन कंपनियों का ओला उबर जैसी कंपनियों के साथ मर्ज टाई अप हो रखा होता है, तो राइड भी आपको आपके काम के हिसाब से ही मिलेंगी। कुछ कंपनियों के रूल होते हैं कि भाई ट्रिप के हिसाब से किराया लगता है। जैसे 80 ट्रिप का किराया कुछ और होगा, 110 का कुछ और होगा और 130 का कुछ और होगा। मतलब 80 ट्रिप लगाओगे तो ज़्यादा किराया होगा, 110 ट्रिप लगाओगे तो थोड़ा सा कम देना पड़ेगा और 130 लगाओगे तो उससे और भी कम देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से होते हैं। और कईयों के और अलग अलग कंपनी के सारे अलग अलग रूल होते हैं भाई। ऑलमोस्ट ऐसे ही चलती हैं कंपनियां, ऐसे काम करती हैं। तो भाई मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग लीज पर गाड़ी लेते हैं तो किसी कंपनी से, तो आप लोग पहले उनसे बात करें अच्छे से। जितने भी आपको क्वेश्चन आते हैं, जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं, सारे उनसे ऑन फेस, उनके फेस के सामने उनसे फेस टू फेस बात करते वक्त आप पूछ लेना, क्योंकि बाद में आप लोगों के डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते, बाद में आप लोग फंस जाते हो। अब जैसे कि आप गाड़ी ले आओगे और आपको खुदा ना खास्ता आपको छुट्टी लेनी पड़ जाए, पर उस गाड़ी का किराया तो देना पड़ेगा। आप बीमार हो गए, फीवर हो गया, कहीं जाना पड़ गया, कोई इमरजेंसी आ गई आपको, तो 1-2 छुट्टी करनी पड़ेगी, तो आपकी तो छुट्टी लग जाएगी, पर किराया आपको फिर भी पे करना पड़ेगा। काम करो या ना करो, गाड़ी आपके पास है, आपसे वो कॉन्ट्रैक्ट करवा लेते हैं, तो आपको किराया देना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ें उनसे पूछ लेना कि भाई हमें छुट्टी कितनी अलाउड है, 1 2 3, 2-3 छुट्टी तो अलाउड करें।
तो ये सब भाई पूछ लेना अच्छे से डिटेल में, कहीं आप मेरी वीडियो देख के लेने लग जाओ और बाद में बोलो भाई पहले नहीं बताया था। ऐसा कुछ नहीं है भाई। पहले आप अच्छे से जानकारी लेना तभी जाके लेना, क्योंकि ये फंसने वाली बात होती है। और लीज पर गाड़ी भाई मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग वही लोग लें जिनको सिर्फ ओला उबर कमर्शियल गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस लेना है, क्योंकि लीज पर गाड़ी लेने के बाद ज़्यादा दिन कोई भी आदमी उस कंपनी में काम नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है उनके रूलों के हिसाब से। वो अपने रूल के हिसाब से काम करवाते हैं। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारी चीज़ पूछ के और सिर्फ एक्सपीरियंस को लेकर, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए ही यही सोचकर वहाँ पे कंपनी में लीज में गाड़ी लेना। अदरवाइज भाई थोड़े से पैसे जुटा लो, जोड़ लो, कहीं और काम करके घर से ले लो, किसी यार दोस्त, किसी फैमिली रिश्तेदार से उधार ले लो, अपनी गाड़ी ले लो, काम शुरू कर दो और धीरे धीरे करके चुका देना। और लीज पर गाड़ी लेने के फायदे, तो भाई गाड़ी लीज पर लेने के फायदे ये हैं कि भाई कोई आदमी किसी गांव, छोटे से गांव या छोटे से शहर से बड़े शहर में रहने जाता है, तो उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि गाड़ी ले ले। या फिर आजकल आप लोगों को रिश्तेदार या फैमिली को पता ही होता है कि भाई कोई भी पैसे दे के राजी नहीं है, कोई भी आपको पैसे नहीं देगा, तो आप लोग लीज पर गाड़ी ले सकते हो, पर सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए ले। और आपकी अगर हिम्मत हो कि वहाँ पे काम कर लोगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा हरासमेंट होती है, तो ही लें, ये सोच कर लें। गाड़ी लीज पर लेने का यही फायदा होता है कि भाई आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और लीज पर गाड़ी लेने के बाद जो आपका एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत परेशान होना पड़ता है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा हरासमेंट है। अगर वहाँ पे आपने 1.5-2 महीना 3 महीना गुजार दिया, तो आपको बाकी सारे काम, बाकी सारी जगह काम करना आपको बहुत ही इजी, चुटकी बजाने जितना आसान लगेगा। इतना ही फायदा है इसका, और कोई फायदा नहीं है। और भाई जो लोग नहीं फंसना चाहते हैं, तो मेरी सलाह उनको है भाई, मैं आप लोगों को अपने हिसाब से बता देता हूँ कि भाई हमें गाड़ी लीज पर लेनी चाहिए तो कैसे लेनी चाहिए, या फिर हमें गाड़ी लीज पर ना लेकर क्या करना चाहिए। अगर हमें गाड़ी लीज पर लेनी है तो आप ऑनलाइन OLX जैसी साइट पर आप चेक कर लो, या किसी और ड्राइवर से रुक के बात करके पूछ लो, ठीक है, कोई ना कोई तो आपको बताएगा ही। और OLX वगैरह पे आप लोगों को मिल जाता है लीज पर गाड़ी किसी पर्सनल ओनर से, मतलब कोई खुद, जिसके पास खुद की 1-2 गाड़ियां हो, किसी कंपनी में ना लेकर, जिसके पास कोई पर्सनल ओनर हो, जिसके पास 1-2 गाड़ियां हो, उससे लीज पर गाड़ी ले लें, वो लोग भी दे देते हैं। जब आप लोग OLX पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। ठीक, किसी ड्राइवर को रोक, या फिर कोई कैब वाला कहीं आसपास खड़ा हो, जा रहा हो, रुक रहा हो, या फिर कहीं आपको टैक्सी वाला दिखे, तो आप उससे मिलकर बात करिए। कहीं ना कहीं आपको जॉब या लीज पर या किराए पर गाड़ी आपको बताएगा, जरूर कुछ ना कुछ तो बताएगा। तो आप वहां से ले, कंपनी में ना लेकर आप ये कर सकते हैं। और मैंने बताया जैसे कि OLX में लीज पर नहीं मिलेगी, तो आप लोगों को परसेंटेज पर गाड़ी मिल जाएगी। 30%, 40% इस रेट में आप लोगों को गाड़ी मिल जाएगी। परसेंटेज पे गाड़ी लेने का बहुत ज्यादा बेनिफिट है, तो परसेंटेज पर गाड़ी लेकर आप लोग काम कर सकते हैं। लीज पर गाड़ी लेनी है तो भाई मेरा खुद का पर्सनल कहना ये है कि भाई किसी पर्सनल ओनर से ही गाड़ी लें, ठीक, किसी कंपनी से ना लें, नहीं तो आपको फंसना पड़ सकता है। तो भाई जितनी मुझे नॉलेज थी तो आप लोगों को मैंने बता दी है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट में यस और लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। स्वस्थ रहें आप लोग, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपने माँ बाप का ध्यान रखें। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।